ओम साई राम, जय साई राम। आज फिर मैं बाबा का संदेश लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे कई बच्चे अकेले में इतना रोते हैं, इतना परेशान होते हैं। किसी भी पराये के लिए उनके दिल में इतना प्यार होता है कि वो अकेले में होकर रोते हैं, मेरे से शिकायत करते हैं। मेरे बच्चों, ये याद रखना, हारना मत। बस तुम हारना ही मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा हर एक साया तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम बस हारना मत, बाकी उन लोगों से तो मैं निपट लूँगा। मेरे बच्चों, बस तुम कभी ये मत सोचना कि मेरे साईं मेरे साथ गलत कर सकते हैं। ये हमेशा सोचना कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं साईं का बच्चा हूँ, मेरे साथ मेरा साईं खड़ा है। मेरे बच्चों, अगर एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है, मेरे प्यारे बच्चों यकीन मानो, बिना कैरियर के ना कोई इज्जत करता है, ना कोई सुख देता है। इसलिए मेहनत करो और अपना कैरियर बनाओ। जीवन की ये यात्रा में आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप की ज़रूरत होती है, ना कि किसी और की। तो मेरे बच्चों, खुद के लिए समय निकालो, खुद की इज्जत करो। कोई दूसरा तुम्हारा इज्जत करने वाला नहीं है। कुछ वक्त मेरे साथ भी बिताओ, मेरे सामने बैठो। अगर मेरे सामने बैठोगे, मुझसे अपने दिल की बात कहोगे, तुम्हारा दिल बहुत हल्का होगा। लेकिन अगर दूसरों के साथ कहोगे ना, तो वो तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। वो तुम्हारे जाते ही वो किसी और से बातें करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके भी दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। कुछ लोग दूसरों को धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, आपने देखा होगा। और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद से को गलत मानते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। तो मेरे बच्चों, उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, उसकी आदतों का पता किससे लगाओगे? उसके बातचीत करने के तरीके से। याद रखना, हर एक इंसान जो भी तुम्हें प्यार करेगा, उसके बातचीत से ही झलक जाएगा कि वो तुमको कितना चाहता है, तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। तो मेरे बच्चों, तुम साईं के बच्चे हो, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम साईं में रहो। कभी भी ये मत सोचना कि वो मेरे से इतना गुस्सा है तो मैं सिक्के मिटा दूंगा। बिल्कुल नहीं, ठेका मत लो। कभी भी सिकवे ख़त्म नहीं होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वो खुद को गलत अगर मानने में भी टाइम लगा देना तो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे बच्चों, आपने वक्त की कदर करना सीख ली है, तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलें को समाप्त कर दिया है। अपनी कीमत जो है ना, खुद लगाओ, खुद तय करो, क्योंकि दुनिया क्या तय करेगी तुम्हारी कीमत। वास्तविक प्रेम का अनुभव जो होता है ना, कभी सुख से नहीं होता है, बल्कि सच्चे और झूठ जो होता है, उस प्रेम का अनुभव हमें दुख में पता चलता है। हार से कभी मत घबराना, क्योंकि सब कुछ हार जाता है उसके पास। याद रखना, किसके पास? मेरे साईं के पास। और जीतने के अलावा साईं के पास कुछ बचता ही नहीं। इसके लिए हार जाओ तो बस साईं के पास जाके बैठ जाओ और उसके बाद देखो क्या होता है, क्योंकि जब हार जाते हो ना, तो जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो मेरे साईं के बच्चों, मेरे बाबा के भक्तों, बस मायूस मत होना।
क्योंकि आपका वजूद छोटा नहीं है। अरे आप तो वो कर सकते हो ना जो किसी ने भी सोचा नहीं है। जो लोग प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या जो है बड़ी लगती है। क्या मुझे कोई बताएगा कि कितना चाहते हैं बाबा को? नहीं। कितना चाहना पड़ता है हमें किसी अलग को, किसी एक बंदे को, कि वो किसी और को ना चाहे? अगर वही चाहत हम साईं के पास दिखाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, बाबा से मोहब्बत करो, बाबा से दिल लगी करो, क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो पल भर का बिछुड़ना भी गंवारा नहीं करता। हमेशा खोकर ही किसी चीज़ की कीमत का पता हम लगा सकते हैं। चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो, उसको जब हम खो देते हैं तो उसकी कीमत हमें पता चलती है। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो हर एक चीज़ का, क्योंकि वक्त निकलने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। मेरे बच्चों, जब कभी भी मौका मिले ना तो हंस कर जियो, खुल कर जियो। बाबा के सामने आके बाबा का भक्ति करते जियो, बाबा की भक्ति कीर्तन करते जियो, क्योंकि आपको क्या पता कि कुछ नया पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, कई मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं कि नए की तलाश में रहते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। कभी कभी नया पाने के चक्कर में तुम पुराने को खो देते हो जो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। मेरे बच्चों, आपने आईना देखा होगा। आईना बहुत वफादार होता है, क्योंकि जब हम उसके सामने रोते हैं ना तो वो हमको देखकर हंसता नहीं है। तो हम आईने को बहुत वफादार मानते हैं। जो लोग बुराई करने में जितना वक्त लगाते हैं, अगर उतना ही वक्त अपने को खुद को बेहतर बनाने में लगा दें तो ये सारी दुनिया ही बदल जाएगी। इंसान का जानते हो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं ना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका दिमाग। क्योंकि क्या करता है ना, जो तकलीफ़ें होती है ना तो उसी को ढूंढ ढूंढ के लाता है। जो बेकार के लम्हे होते हैं उसी को ढूंढ ढूंढ के लाता है। तो इसलिए आपका दिल बहुत कीमती है। कोशिश करना इसमें वही लोग रहें जो इसमें रहने के काबिल हैं। अगर सुबह उठ करके तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ मुकाम पाने के लिए कुछ आपके पास ख्वाहिश नहीं है, तो यकीन मानो तुम जीते नहीं हो, ज़िंदगी को काट रहे हो। मेरे बच्चों, हालात वो ना रखो बल्कि हौसला रखो, क्योंकि जो हौसला रखते हैं ना वो हालात को बदल सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आज से हौसला रखना। मिलता बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है? जो हमें नहीं मिला है उस चीज़ की तरफ ध्यान जाता है। अरे कई बच्चे मेरे तो इतना जाके अकेले में रोते हैं कि उसने मुझे बहुत कुछ कह दिया। अरे जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना उसी पे तो पत्थर मारे जाते हैं। तो याद रखना मेरे बच्चों, सफलता भी फीकी पड़ने लगती है जब कोई इंसान तुम्हारे साथ ना खड़ा हो कि बधाई देने के लिए। लेकिन हार भी बहुत कीमती हो जाता है, हार भी बहुत सुंदर होता है जब तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे बाबा खड़े हो जाते हैं, तो तुमको बहुत अच्छा लगता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको इज्जत दिया तो मुझे कुछ मिल गया, नहीं। सामने वाला सोचता है कि ये खुद इज्जतदार होगा। अक्सर मैंने देखा है, मैं टीचर रही हूँ तो मैं देखी हूँ कि बोला जाता था कि बच्चे के जो स्टूडेंट्स होते थे, अगर वो बहुत इज्जत से किसी टीचर को रिस्पेक्ट से बात करते थे तो कहा जाता था कि नहीं, इसके संस्कार अच्छे हैं, इसकी परवरिश अच्छी है, इसके घर में ऐसे ही बातचीत की जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा गाली गलौज से बात करता था तो कहा जाता था कि अरे नहीं टीचर क्या करोगे, इनके घर में यही परवरिश होती है, ऐसे ही बातचीत करते होंगे तो बच्चा तो वही सीखेगा।
तो मेरे बच्चों, इज्जतदारों की बातचीत के सलीकों से ही पता चलता है कि वो कितनी इज्जत में है। एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए ना, तो वो जहर खाए या कसम खाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सपने याद रखना हिम्मत से पूरे होंगे। कभी भी ये मत रखना कि किस्मत की कितनी औकात ही नहीं है कि तुम मेहनत करो और तुम्हारे सपने पूरे ना हो। बिल्कुल नहीं, पूरा होगा। हमेशा प्रेम की भाषा बोलो, क्योंकि प्रेम की भाषा बहरे भी सुन सकते हैं और जो गूंगे होते हैं ना, वो समझ सकते हैं। जो रिश्ते दिल में पला करते हैं ना साईं के बच्चों, वो ही आगे से चला करते हैं। आँखों से पसंद करके जो रिश्ते बनते हैं, वो वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं। सर उठाकर फ़क्र से चलने की हसरत रखो, क्योंकि गर्दन जो है ना, कहाँ और कितनी झुकानी चाहिए, ये सिर्फ बाबा को पता है। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ना हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र गुजार दी हमने तन्हाई में, जरा सांसें क्या टूटी मेला लग गया। समझ में आई ना? तो उधार और प्यार उन्हीं को दो जो वापस उसे दे सकें। उनको मत दो कि जो तुम्हारी इज्जत को ही ना समझ सकें। बस अल्प विराम लेते हुए कल फिर आने का वादा करते हुए अपने साईं कविता को इजाज़त दीजिए। कल मैं फिर एक साईं संदेश के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा संदेश आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और हाँ, आगे भी शेयर कीजिए, जिससे हमारा परिवार बहुत बड़ा हो सके। यही मेरी एक ख्वाहिश है। ओम साईं राम, जय।